नमस्कार। खबर हिमाचल से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में शिक्षण संस्थान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जहां छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, वहीं स्कूल प्रशासन भी काफ़ी परेशानी झेल रहा है, क्योंकि अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकलवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाना शुरू कर दिया है, जिससे प्राइवेट स्कूल के मालिकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना के दौरान प्राइवेट स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों को ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और स्कूल प्रबंधन को सभी अध्यापकों का मेहनताना उन्हें देना पड़ रहा है। लेकिन कई अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों की फीस भी समय पर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल प्रबंधन को आर्थिक मार भी झेलनी पड़ रही है। कई महीनों से स्कूल की बसें खड़ी हैं, जिनका टैक्स भी उन्हें लगातार चुकाना पड़ रहा है। खड़ी बसों को जंग लग रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस करवा पाना स्कूल प्रबंधन के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आज चंबा मुख्यालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए, जिसमें अनिल शर्मा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब आगामी दिनों में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और इसी एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री से ये मांग की जाएगी कि और राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, वहीं स्कूल प्रबंधन को भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वहीं नव चयनित अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि पिछले करीब 2 सालों से प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जहां कोविड की वजह से सरकार द्वारा स्कूल बंद करवा दिए गए थे, वहीं अभिभावकों द्वारा बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द बाकी राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू करवाया जाए। हम सभी एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे उनसे जाके मिले और अपनी प्राइवेट स्कूलों की जो कोई समस्या रही इस कोरोना पीरियड के दौरान उनके समक्ष रखी। और जो हायर सेकेंडरी के जो आप हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं माननीय श्री प्यार सिंह चाणक्य जी, उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ हमारी बातों को सुना और जिस तरह की भी कोई प्राइवेट स्कूल को दिक्कत आती है उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो जहाँ तक एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की बात रही, तो पब्लिक स्कूल जो हैं अपने टीचरों के साथ मिलके एक बेहतर एजुकेशन देने की वो कोशिश कर रहे हैं और कर ही नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे कि हमारे स्कूल के जो टीचर हैं वो अपना मटेरियल तैयार करते हैं और उसको एक लाइव क्लासेस भी चलती है गूगल मीट के द्वारा, और एक ऐसी क्लासेस होती है जैसे फिजिकल क्लासेस होती हैं, और ये काम प्राइवेट स्कूल बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक जो हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्कूल के संचालक बैठे हैं, हमें इस दौरान कई तरह की चीज़ें जो है सुनने को भी मिली कि पब्लिक स्कूल जो है वो फ़ीस ले रहे हैं या अत्यधिक फ़ीस ले रहे हैं। इस दौरान कई पेरेंट्स ऐसे भी रहे जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने तक फ़ीस तक नहीं दी। लेकिन जहाँ तक मुझे इसका नॉलेज है या ज्ञान है कि सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपने स्टाफ को सैलरी जो है वो पूरी तरह से दी है। जैसे कि कुछ एक ऐसी बातें भी हमारे तक पहुंचती हैं कि फ़ीस के कारण जब जैसे फ़ीस नहीं आती है तो हम लोगों को क्या क्या इस दौरान क्या क्या अपनी प्रॉब्लम आती है। इवन देन की फ़ीस ना आई, हमारे स्कूल में अगर कोई बिजली का बिल है वो भी हमने देना है, बाकी स्कूल में सारा काम जो एज इट चल रहा है, चाहे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हमारे ऑफिस खुले हैं, पेरेंट्स आते हैं जाते हैं, हर एक काम प्रॉपर वे से चल रहा है। लेकिन यदि इसी तरह से अगर ये जो फ़ीस की प्रॉब्लम आ रही है किसी किन्हीं स्कूलों को आती है, आ रही है बहुत ज़्यादा, तो
इन फ्यूचर प्राइवेट स्कूलों को सर्वाइव करने की दिक्कत आएगी और हमारे जो स्टाफ हैं उनको सैलरी देने में भी प्रॉब्लम आएगी। बाकी कोरोना काल के दौरान हम लोगों को कुछ एक जो नुकसान बड़े झेलने पड़े वो ट्रांसपोर्ट के थे। ट्रांसपोर्ट के जो नुकसान थे, हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी, बैंक की तरफ से हमें नोटिस भी आए कि अभी हमने गाड़ियाँ उठा लेनी है, तो हमने यही बोला उनको कि गाड़ियाँ उठानी है उठा लो, लेकिन जैसे ही स्कूल चलते हैं, क्योंकि स्कूल की गाड़ियाँ हमारे घर की गाड़ियाँ नहीं है ये, अगर स्कूल चलते हैं तो प्रॉपर वे से फ़ीस आएगी, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट फ़ीस लगती जाएगी हम लोग गाड़ियों का जो EMI पेंडिंग पड़ी है उनको भी देते जाएंगे। दूसरी बात मैं प्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से बाकी राज्यों में भी स्कूल खोल दिए गए हैं तो कम से कम 9 से लेकर 12 तक जो बोर्ड की क्लासेस हैं, बोर्ड की क्लासेस में जैसे 12th की क्लास ले लें आप, 12th के क्लास के बाद बच्चों को नीट की तैयारी में करनी पड़ती है या JEE में जाना पड़ता है उधर बच्चों को, 10th के बाद भी कोई और जैसे पैट का एग्ज़ाम होता है, तो उनको अगर फिज़िकल क्लासेस लगाने के लिए पूरे हिमाचल में, चंबा की बात ना करूं, सरकारी स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हो, उसकी अनुमति दे दी जाए तो जो जिस तरह से एक हमारी एजुकेशनल इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो रही है उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। चंबा से खबर हिमाचल से के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।